डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स एसआईपी प्लान। लोग स्टेप अप एसआईपी करते हैं, लेकिन हम आज अपने क्लाइंट के लिए स्टेप डाउन एसआईपी प्लान लेकर के आए हैं। और स्टेप डाउन एसआईपी प्लान लेकर के आने का मकसद यही था कि थोड़ा समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, राइट। और ग्रोथ जो है वो ज्यादा मिलना चाहिए। कल के सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम स्टेबल यानी कांस्टेंट एसआईपी 10 साल की करनी थी और 10 साल की एसआईपी से क्या क्या रिटर्न मिलते हैं। आज उसका रिवर्स प्लान बनाया है मैंने, जो आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। सो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर लेती हूँ कि मैं जो कुछ भी यहाँ सिखा रही हूँ वो एजुकेशन पर्पज से है। जो भी रिटर्न्स है वो मैंने 12% मार्केट ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि आज और कल मैंने दोनों ही दिन यूलिप प्लान आपको सिखाए थे, राइट। तो दोनों ही दिन ये जो प्लान्स हैं ये हमने लिए हैं कैसे, ये यूलिप प्लान से। तो 12% सीएजीआर के अकॉर्डिंग मैंने रिटर्न काउंट किए हैं। वैसे तो अगर आप एसआईआईपी या आप इंडेक्स प्लान जो है उनका रिटर्न देखो तो 14 से 15% रिटर्न सीएजीआर से दिया ही है, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए 12% लिए हैं। आप अपने क्लाइंट को 10% के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। सो मेरा पर्पज यहाँ आपको पूरा कैलकुलेशन सिखाना है दोस्तों, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, आज तक आपने स्टेप अप एसआईपी का नाम सुना होगा, राइट। आज मैं थोड़ा रिवर्स स्टेप डाउन एसआईपी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि इस एसआईपी का पर्पज ये है कि हमारे क्लाइंट की जो लायबिलिटी है वो वक्त के साथ डिक्रीज हो। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं और जिम्मेदारियां बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते रहते हैं। तो आपके पास पैसा आना चाहिए और आपका भरपाई का जो समय है वो कम होना चाहिए। सो आज थोड़ा रिवर्स एसआईपी प्लान हम डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन। अगेन डिस्क्लेमर ले रही हूँ, मैं जो सिखा रही हूँ एजुकेशन पर्पज से और 12% सीएजीआर से मैंने इसे काउंट किया है, राइट। आप अपना रिसर्च जरूर करें। तो रिवर्स एसआईपी ग्रोथ प्लान, स्टेप डाउन एसआईपी, स्टेप अप वेल्थ, है ना। आपका किस्त घटेगा लेकिन आपका वेल्थ बढ़ेगा, आपका इंश्योरेंस बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। गारंटी इन द सेंस ये एलआईसी की गारंटी है। मार्केट रिलेटेड प्लान है, अपना भी आरएनडी तो जरूरी कीजिए, लेकिन हिस्ट्री उठा करके जितना मैंने देखा है उतना मैंने पाया है। फिर भी आप अपने रिसर्च जरूर कीजिएगा। सो अ रिवोल्यूशनरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंडियन फैमिलीज के लिए डिजाइन की गई है। 8 to 65 ईयर एज के लिए सबसे बेस्ट है और कंबाइनिंग मार्केट रिटर्न है जो प्रोटेक्शन गारंटीड देते हैं, राइट। रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है लेकिन प्रोटेक्शन इस प्लान में गारंटीड है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये प्रोटेक्शन जो है ये आपकी मार्केट की एसआईपी नहीं देती है। इसीलिए अगर आप एसआईपी की प्लानिंग कर रहे हो तो मेरे इस प्लान को जरूर सुनिएगा। किसके लिए ये परफेक्ट है? सो इट इज फॉर एज 8 to 65। वैसे तो 30 दिन के बच्चे के लिए भी खरीद सकते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 8 से 65 ईयर्स के लिए ये प्लान खरीदा जा सकता है। यूनिवर्सल अपील है कि यंग प्रोफेशनल से लेकर के seasoned investor that everyone can invest in this systematic approach to wealth creation and build with protection। जो खासियत है, राइट। मार्केट ऊपर नीचे गया लेकिन मेरी फैमिली को सेफ्टी से पैसा मिल जाएगा, उस पर मार्केट इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या देते हैं, हम फंड वैल्यू या बीमा की राशि देते हैं। सो बेस्ट है। हर वेल्थ के लिए पर्पस क्या होने चाहिए इस कॉम्बिनेशन के? तो 5 पर्पस सोल्व करता है। जैसे मल्टीपर्पज प्लान है दोस्तों ये। चाइल्ड एजुकेशन से लेकर के चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट कॉर्पस, एसेट क्रिएशन, है ना, कार खरीदना, घर का डाउन पेमेंट भरना, गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करना, तो हर चीज को, मल्टीपल गोल्स को ये प्लान सेटिस्फाई करता है। और क्यों ये प्लान बहुत अच्छे से वर्क करता है? क्योंकि ये मल्टीपल नीड सॉल्यूशन है। आपके जो भी सपने हैं वो इससे पूरे हो सकते हैं। और मार्केट रिटर्न्स के साथ साथ प्रोटेक्शन भी है, इमरजेंसी लिक्विडिटी भी है, रिड्यूसिंग एसआईपी है। हर 10 साल के बाद हर 5 साल में किस्तें लगभग लगभग 25% से घट जाती है ना। जैसे कि मैंने बोला, उम्र बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो अपनी उस एज में ज्यादा इन्वेस्ट करो जब आपके खर्चे कम है, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, राइट। तो उस उम्र में ज्यादा बचाना चाहिए तो एवरेज हो जाएगा और कंपाउंडिंग का पावर भी मिलेगा। तो वैसे ही कुछ इसे डिजाइन किया गया है कि पहले 10 साल के बाद आपकी जो एसआईपी अमाउंट है वो लगभग लगभग ईयरली 25% से रिड्यूस होती है। हर 5 साल में ये रिड्यूस हो रही है जब तक मैच्योरिटी आ रही है।
जीरो टैक्स लायबिलिटी है, एक एक पैसा टैक्स फ्री आने वाला है अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है। क्यों? क्योंकि 10-10D लगता है, 10 टाइम्स इंश्योरेंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटीड है। जैसे मैंने बोला, बीमे की राशि तो पूरी गारंटेड है। और मैच्योरिटी भी हमने कोई आपको 15-20% का कैलकुलेशन नहीं दिखाया, हम सिंपली 12% दिखा रहे हैं, जबकि फंड इससे अच्छा डिलीवर कर रहा है ना। और हम बीच में कभी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे तो ये बंद कर दो, क्योंकि स्विचिंग ऑप्शन है हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए। सो कम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन है इसमें, नेचुरल रिस्क कवर और एक्सीडेंटल कवर दोनों ही है। मार्केट की हार्श रियलिटी क्या है कि कॉमन मार्केट में मार्केट की वोलेटिलिटी जो है ये आपके रिटर्न्स को इरोड कर देती है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं। कोई गारंटीड प्रोटेक्शन नहीं होता। एलटीसीजी 12.5% करंट चार्ज होता है। इमोशनल स्ट्रेस होते हैं जब मार्केट क्रैश होता है। पुअर डिसीजन आपके फंड को इरोड कर देते हैं। कोई सिस्टमेटिक रिडक्शन पेमेंट बर्डन नहीं आता आपको ओवर टाइम। आपको या तो प्रॉफिट बुक करना है या तो लॉस बुक करना है। प्रॉफिट बुक किया तो उस पर टैक्स देना है। ये सारे प्रॉब्लम है। और कल भी मैंने एक डेटा आपको बताया था कि 50% से ज्यादा एसआईपीज आपकी 3 साल के बाद सरेंडर हो जाती है। 3 साल भी नहीं चलती इवन। मार्केट में 10 साल टिकने वाले लोग सिर्फ 18% है। राइट? क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन अपना इमरजेंसी फंड लगाता है मार्केट में, और जब मार्केट गिरता है तो वो इरोड हो जाता है। इट्स बेटर कि कुछ सिस्टमेटिकली करें। ये एसआईपी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें डिसिप्लिन मेंटेन होगा, कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ठीक है। उससे पहले आप विड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। तो प्रोटेक्शन और ग्रोथ दोनों आपके लिए गारंटेड है, गवर्नमेंट गारंटीड है, ठीक है। बिल्ट इन लाइफ एंड एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन है। जीरो टैक्स लायबिलिटी है। स्ट्रक्चर्ड पे आउट है। ऐसा नहीं हम आपको 25 साल पे पैसा देंगे, 10, 15, 20, 25 हम पैसा देने वाले हैं। स्ट्रक्चर्ड पे आउट सिस्टम है विद रिड्यूसिंग ईएमआई अमाउंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर इंसान के लिए जो रखती है वो है पीस ऑफ माइंड। सुकून से जिंदगी जी सकते हो। कोई मार्केट वॉच नहीं रखनी, मार्केट गिर रहा है बढ़ रहा है ये आपका टेंशन नहीं है, ये एलआईसी के फंड मैनेजर का टेंशन है। सो आइए डीप डाइव लगाते हैं कि कैसे आप इस प्लान में बेनिफिट पाएंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको 10वें साल 10 लाख रुपए का मिलेगा, जो टैक्स फ्री, अप्रोक्स 10 लाख रुपए टैक्स फ्री आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। और आपकी एसआईपी साल के 55,000 से रिड्यूस हो जाएगी। राइट? यानी ईयरली जो 2.5 लाख जा रहा था, या 21,000 अप्रोक्स, वैसे तो 20,833 रुपीज पर मंथ जा रहा है, ये रिड्यूस हो जाएगा। यानी लगभग लगभग 4,500 रुपए महीना आपकी एसआईपी रिड्यूस हो जाएगी, 17,000 के आसपास पड़ेगा। ठीक है। सो 1,95,000 तक, यानी लायबिलिटी कम हुई, अमाउंट भी आया। अगेन 15th ईयर पे अप्रोक्स 24 लाख टैक्स फ्री आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। आपकी एसआईपी अमाउंट और रिड्यूस होगी। पहले 55,000 साल के घटे थे, अब 60,000 साल के घटे जाएंगे। यानी जो 2.5 से 1.95 लैक्स तक आए थे, अब वो 1.95 लाख से किस्त हो जाएगी हमारी 1.35 लाख, और हाथ में पैसे भी आ रहे हैं दोस्तों। थर्ड मेच्योरिटी आपको मिलने वाली है 20th ईयर पे अप्रोक्स 45 लैक्स की। और यहाँ पे अगेन आपकी एसआईपी अमाउंट 60,000 से रिड्यूस हो जाएगी। महीने का 5,000 का बर्डन और कम हो गया दोस्तों। बाकी बचा लगभग लगभग 6,500 का बर्डन। राइट? सो 20वें साल टैक्स फ्री 45 लाख आपके अकाउंट में, और एसआईपी की अमाउंट और रिड्यूस हो गई, 1.35 लाख रिड्यूस होकर के 75,000 पर पहुंच गया। और लास्ट के 5 ईयर सिर्फ 75 के जो कंटिन्यू है, आपको 1 करोड़ रुपीज अप्रोक्स मैच्योरिटी टैक्स फ्री दे रहा है। राइट? आपने 10वें साल 10 लाख लिए, 15वें साल 24 लाख लिए, देन 45 लैक्स, 20th ईयर पे 45 लाख रुपए लिए। ठीक है। लगभग लगभग आपने यहाँ पे मैच्योरिटी ले ली है 79 लैक्स की, और उसके बाद 1 करोड़। राइट? सो है रिवर्स एसआईपी, स्टेप डाउन एसआईपी है, लेकिन कल के प्लान से इसकी मैच्योरिटीज ज्यादा बेटर है। ठीक है। नाउ एज अ ड्यूटी मैं बता दूं कि इसमें प्रोटेक्शन भी है। 25 लाख रुपए से इसमें प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है, और आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमने इसमें रखा है। यानी सेम 2.5 लाख के अमाउंट में अगर आपको ज्यादा इंश्योरेंस चाहिए,
इफ यू वांट मोर इंश्योरेंस, तो हमने ये भी ऑप्शन रखा है कि 15 साल तक आप अपने इंश्योरेंस अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं, राइट। ग्रोइंग प्रोटेक्शन है, जैसे जैसे फंड वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एलआईसी क्या करती है, या तो फंड वैल्यू या बीमे की राशि दोनों में से जो ज्यादा हो वो आपकी फैमिली को पे करती है। तो मैक्सिमम कवर 1 करोड़ रुपए तक जाता है लगभग लगभग। एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी शामिल है, पहले दिन से 50 लाख का है, इसे भी आप बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम 1 करोड़ तक लेके जा सकते हो। और ये भी आपके पॉलिसी टर्म के दौरान बढ़ता जाता है। प्लान कॉम्बिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है, 4 प्लान हमने यहाँ पे लिए हैं। प्लान तो एक ही है, ऑप्शन अनेक है। इंडेक्स प्लस निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप कंपनीज के में हमने इन्वेस्ट किया है। और निफ्टी 50 का भी अगर आप रिटर्न उठा के देखें पिछले 10 साल का 13% CAGR है, मैंने 12% ही काउंट किया है। और विद प्रोटेक्शन विदाउट LTCZ आपको डिलीवर कर रहा है, ठीक है। सो इंडेक्स प्लस यहाँ पे 10 ईयर की टर्म इंडेक्स प्लस या SIIP भी ले सकते हैं आप। इंडेक्स प्लस SIIP 15 ईयर की टर्म, और यहाँ पे 15 ईयर का प्रोटेक्शन प्लस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन प्लस ऐड करने से क्या होगा कि आप क्लाइंट चाहता है कि मुझे बीमे की राशि ज्यादा चाहिए, तो आप बीमे की राशि ज्यादा दे सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ 6 लाख रुपए हो रहा है, 6 लाख की जगह अब मान लो आपका क्लाइंट 40 साल का है, तो आप उसे 15 लाख का बीमा दे सकते हैं 6 लाख की जगह, राइट। तो आपको अगर कवरेज बढ़ाना है तो 10 एंड 15 साल, 15 साल में आपको प्रोटेक्शन प्लस यूज करना है। इंडेक्स प्लस 20 ईयर की टर्म है, एंड इंडेक्स प्लस अगेन 25 ईयर की टर्म है दोस्तों। 25 ईयर आपको पे करना है, 25 ईयर पॉलिसी टर्म है, ओके। जो 75,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट के साथ है, ओके। सो ये ब्रेकअप है प्लान का। आइए अब लाइव कैलकुलेशन करते हैं मोबाइल पे। तो हियर वी आर, यू कैन सी माय स्क्रीन। और मैं जनरली कैलकुलेशन के लिए यूज करती हूँ शाइन टैब, आप भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, राइट। कैलकुलेशन के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बनते हैं इसमें, राइट। आप में से किसी को चाहिए तो आप अपने डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं या हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये मैंने शाइन टैब ऑन किया, प्लान प्रेजेंटेशन पे गए, ओके। प्लान मिक्सिंग पे गए। मैं आपको आज कम इंश्योरेंस और ज्यादा इंश्योरेंस दोनों ही कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगी। कि क्लाइंट बोलता है कि मुझे नहीं इन्वेस्टमेंट यही करना है, पता है प्लस पॉइंट क्या है, अगर हम प्रोटेक्शन प्लस दे रहे हैं तो मोर्टेलिटी चार्जेस मैच्योरिटी पे वापस मिल जाते हैं दोस्तों, राइट। इससे क्या होता है, अगर यंग है तो उसका टर्म प्लान का प्रीमियम बच जाएगा। और हमारा काम तो यही है एज ए एडवाइजर, कि कैसे हम अपने क्लाइंट को कम अमाउंट में ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा प्रोटेक्शन, ज्यादा बेनिफिट्स दे, राइट। सो सबसे पहले प्लान हमने यहाँ पे लिया है 873। आप बोलोगे मैम यहाँ पे क्यों प्रोटेक्शन प्लस नहीं लिया, तो अगर 60,000 प्रीमियम होता तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लस ले सकती थी, राइट। सो नाम जैसे हमने दिया रिवर्स SIP ग्रोथ, ओके। मान लीजिए क्लाइंट की एज 30 साल है, पहली टर्म हमने यहाँ पे ली फ्लेक्सी स्मार्ट में, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ जो निफ्टी 50 का फंड है, ठीक है। इंडेक्स फंड है, और 12 रुपीज के आसपास चल रहा है। देखो लाइव में बता भी देती हूँ क्या चल रहा है, वो आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। रेट फ्लेक्सी ग्रोथ 12 रुपए 58 पैसे के आसपास चल रहा है। मैं 13% CAGR, 12% CAGR, आप देखो निवेश प्लस 15% CAGR ग्रोथ में चल रहा है, ओके। सो आप यहाँ पे दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, SIIP भी चूज कर सकते हो और इंडेक्स भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली 12% ले रही हूँ। 55,000 हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, और कैलकुलेट करते हैं तो आप देखोगे 10 लाख के आसपास रिटर्न आ रहे हैं, मैंने इसे ऐड कर दिया, ओके। सेकेंड प्लान, जैसे यहाँ पे मैं फिलहाल 873 की पूरी सीरीज आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगेन 15 ईयर का पॉलिसी टर्म लिया, 12 रुपीज ने भी लिया और 12% रिटर्न दिखाया है, और 60,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूलें, और इसे ऐड कर दिया तो 24 lakhs अप्रोक्स यहाँ पे आएंगे। अगेन 873 हमने इंडेक्स प्लस प्लान लिया, ओके। एंड 12 रुपीज यहाँ पे हमने 12% दिखाया है, और 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 60,000 इन्वेस्टमेंट जा रहा है क्लाइंट का। एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूलें। एड प्लान किया 45,85,000 के आसपास मैच्योरिटी आ रही है।
अगेन 873 इंडेक्स प्लस हमने लिया 25 ईयर का पॉलिसी टर्म और 12 रुपए एनएवी, 12% रिटर्न। ओके, एंड 75,000 यहाँ पे हमने प्रीमियम लिया है। एक्सीडेंटल बेनिफिट हमने कैलकुलेट किया, 1 करोड़ के 1,05,00,000 मैच्योरिटी आ रही है। मैंने पोस्टर पे 1 करोड़ रुपए दिखाए हैं, ठीक है। और पूरा पैसा टैक्स फ्री आ रहा है, राइट। पूरा का पूरा पैसा कैसा आ रहा है, पूरा का पूरा पैसा जो है ये टैक्स फ्री आ रहा है। सो यू कैन सी, ठीक है, 10 लाख, 24 लाख, 45 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, एक्सीडेंटल कवर अप टू 1 करोड़, ठीक है। नेचुरल कवर 25 लाख से शुरू हो रहा है, एक्सीडेंटल कवर 50 लाख से शुरू हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक प्लान। ओके, अब इसमें अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे को नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी है, 35 से बिलो एज है, 50 लाख तक का बीमा ले सकता है, टर्म प्लान नहीं लेना, ठीक है, तो आप आराम से इस प्लान को दे सकते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर दिस विद यू। ओके, सो ये मैंने आप सभी को शेयर कर दिया है। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, अपने प्रोटेक्शन कैसे बढ़ानी है। तो जो 15 वाली टर्म थी, मैंने यहाँ से इंडेक्स प्लस डिलीट कर दिया। 15 वाली टर्म में मैंने प्रोटेक्शन प्लस ऐड कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्शन प्लस ले लिया, ओके। और 15 ईयर का पॉलिसी टर्म, 15 ईयर पीपीटी, और यहाँ पे मैं ग्रोथ ले रही हूँ, ग्रोथ जो निवेश प्लस में आता है या SIIP में आता है। 22 रुपए करंटली एनएवी चल रहा है और 12% मैंने रिटर्न लिया है, हालांकि 15% डिलीवर कर रहे हैं। प्रीमियम वही 60,000 मैंने रखा। आप देखो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 24 लाख तक इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन आ रहा है, राइट। 24 लाख रुपए तक इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मैच्योरिटी है वो कम हो गई, लेकिन मोर्टेलिटी चार्जेस रिफंड हो जाएंगे, राइट। और ग्रोथ लिया है, चलो 15 की जगह 13% भी अगर हमारे ग्रोथ ने डिलीवर किया तो अगेन 22 लाख हो जाते हैं। या 14% भी हमारे ग्रोथ ने डिलीवर किया तो 23,90,000 हो जाते हैं। लेकिन क्लाइंट का प्रोटेक्शन 15 साल के लिए बढ़ गया, ठीक है। सो अगेन मैंने इसको 12 ही रखा है, ओके। इसके साथ मोर्टेलिटी चार्जेस भी रिफंड आएंगे और इसको हमने सबमिट कर दिया है। सो ज्यादा रिस्क कवर के साथ ये यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो जहाँ हमको इंश्योरेंस मिल रहा था कितने का, 25 लाख की जगह 22 रुपीज एनएवी इसीलिए लिया गया है क्योंकि मैंने ग्रोथ फंड सिलेक्ट किया है। निवेश प्लस के ग्रोथ का एनएवी चल रहा है 22 रुपए के आसपास। निवेश प्लस SIIP जो है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, कितना है ग्रोथ का, 22 रुपए 63 पैसे चल रहा है, ओके। तो मैंने फंड चेंज किया है, थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिटी की है। यहाँ पे इंडेक्स की जगह मैंने ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो ये नया रिस्क कवर 86 लाख एक्सीडेंटल कवर के साथ, तो पहले 15 साल क्लाइंट के पास रिस्क कवर अच्छा मिलेगा, राइट। 1 करोड़ तक बढ़ ही रहा है, लेकिन पहले 15 साल तक, जब तक ये 20 लाख वाली मैच्योरिटी आती है तब तक रिस्क कवर अच्छा रहेगा, राइट। तो अगर कोई ज्यादा प्रोटेक्शन चाहता है, टर्म प्लान में प्रीमियम वेस्ट नहीं करना चाहता है ना, अच्छी इनकम है, हेल्दी है, नॉन मेडिकल स्पेशल प्रेफर्ड केस है, तो आपका इजीली नॉन मेडिकल प्रेफर्ड केस में तो 45 एज तक आप दे पाओगे इसको, ठीक है। सो ये आप इजीली अचीव कर सकते हो। और ये मैंने आप सभी को फिर से इंक्रीज सम एश्योर्ड के साथ शेयर कर दिया है। सो इस प्रकार से ये प्लान वर्क करता है। अब आइए आगे देखते हैं कि कैसे अंडरराइटिंग करेंगे, ओके, या किस एज को क्या दे सकते हैं। ऑप्शन तो मैंने सारे वैसे बता ही दिए हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर बीमा परिवार के साथ जा रहे हैं, अब सैंपल कैलकुलेशन भी समझ लीजिए कि फर्स्ट जो 10 लाख आ रहे हैं वो 55,000 की SIP से आ रहे हैं, ईयरली 55,000 है। सेकंड जो 24 लाख आ रहे हैं उसमें 5,000 मंथली जा रहा है। थर्ड में 5,000 मंथली जा रहा है। देन फोर्थ जो है 25 ईयर का है, उसमें 6,500 रुपीज मंथली जा रहे हैं, है ना। अब इससे बीमा परिवार में भी आप कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स प्लस फर्स्ट टर्म जो है 10 ईयर की, वो आप 8 से 60 साल का दे सकते हैं। वैसे 90 दिन के बच्चे को भी इंडेक्स प्लस दिया जा सकता है, लेकिन मैच्योरिटी एज कम से कम 18 ईयर या पार्शियल विड्रॉल के लिए 18 ईयर होने चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है। बाकी अगर 15 साल की दे रहे हो तो 3 साल के बच्चे को भी दे पाओगे, 20 साल वाली टर्म आप 90 दिन के बच्चे को भी दे पाओगे।
प्रोटेक्शन प्लस आप 18 से 65 साल को दे सकते हैं, जो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं अगर क्लाइंट को सम एश्योर्ड ज्यादा चाहिए। SIIP 30 दिन के बच्चे से लेकर के 65 साल के व्यक्ति को आप दे सकते हैं। टोटल SUC इस प्लान में 25 lakhs हो रहा है। नॉन मेडिकल जनरल 45 ईयर की एज तक 20 लाख रुपीज रहता है, या आप डिवाइड एंड रूल भी कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवाइड कर दीजिए वीडियो MER से, अगर स्टैंडर्ड लाइफ है तो, है ना। राइट, नहीं तो आप अंडर राइटिंग सीख सकते हैं, 3 दिन बाद सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप MDRT करना चाहते हैं तो बाय प्रीमियम होगा दोस्तों। 19 कॉन्सेप्ट से आपका MDRT हो सकता है, 55 से COT एंड 109 से आपका TOT अचीव हो सकता है इस साल का, है ना। अगले साल 2026 करना चाहते हैं तो 21 लगेगी, और 21 देन अगेन यहाँ पे 58, और लगभग लगभग 122 पॉलिसीज आपको लगेंगी TOT के लिए। राइट, गैलेक्सी क्लब फर्स्ट ईयर 14 से, सेकेंड ईयर 16 से अचीव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्लब 288 कॉम्बिनेशन से आप अचीव कर सकते हैं। इलाइट में एंट्री लेना चाहते हैं क्योंकि ये कमीशन बेस है ना, प्रीमियम बेस MDRT COT TOT गैलेक्सी क्लब होता है, लेकिन बाकी सब कमीशन बेस है। तो इलाइट में एंट्री आपको 400 से मिलेगी, 343 से इलाइट एंट्री कंटिन्यू कर सकते हैं। इलाइट E1 में एंट्री आपको 572 कॉन्सेप्ट से, 515 कॉन्सेप्ट से आपको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एंट्री लगेगी। इलाइट E2 फर्स्ट ईयर 858, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 743 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इलाइट E3 1143 फर्स्ट ईयर एंड 972 से नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप अचीव कर सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन क्या आएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्शन की 2.5 लाख साल के बहुत ज्यादा है मेरे लिए। राइट, लाइक 21,000 महीने से शुरू हो रहे हैं। ओके, जस्ट 21,000 महीने से। तो अगेन मैं हमेशा आप सभी को बोलती हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ऐसे लोगों की बनाओ जो आपको प्रीमियम दे सकते हैं। राइट, जो प्रीमियम दे सकते हैं, यानी जो इतना 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसके लिए 21,000 साल का बचाना, 21,000 महीना बचाना बड़ी बात नहीं होगी, है ना। 60-70 हजार कमा रहा है तो उसको 1/3 पार्ट बचाना बड़ी बात नहीं होगी। और क्योंकि 10 साल के बाद प्रीमियम भी रिड्यूस हो रहा है, अमाउंट भी आ रही है, तो ऐसे लोगों को ज्यादा सहूलियत मिलती है। सो प्रोस्पेक्टिंग, अपने प्रोस्पेक्ट की भी क्वालिटीज डिसाइड कीजिए, ठीक है, फिर पिच कीजिए और इंपॉर्टेंस बताइए। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मुझे सीधे मार्केट में SIP बेहतर रिटर्न मिलता है ना। बुल मार्केट में ये सच है, लेकिन जब मार्केट 2008 या 2020 में जैसे 40% तक क्रेश हुआ था, ठीक है, तब क्या, तब आप टेंशन में रहते हैं। और रिवर्स SIP में आपको मार्केट लिंक रिटर्न प्लस निश्चित समय पर गारंटेड भुगतान मिलता है। आप मार्केट रिटर्न या सुरक्षा में से नहीं चुन सकते, आपको दोनों मिल रहे हैं। साथ ही आपके परिवार को पहले दिन से 25 लाख से 1 करोड़ तक की सुरक्षा मिल रही है। ठीक है, क्या आपकी SIP दे सकती है। और याद रखें, यहाँ 0 LTCG टैक्स का मतलब आप हर रुपया आपका खुद का रहेगा। राइट, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, अगर 10 साल में से पहले पैसे की जरूरत, देखो मार्केट वाली बात निकली है। अब मान लो मार्केट बहुत डूब गया और उस समय भी आपको LTCG प्रॉफिट में थे, लेकिन LTCG मान लो डूबे हुए मार्केट में आपने 10% का रिटर्न निकाला, तो 10% के रिटर्न पे भी आपको LTCG तो देना ही पड़ेगा। राइट, 10% के रिटर्न पे भी आपको 12.5% का LTCG देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट, व्हाट इफ आई नीड मनी अर्लियर, अगर मुझे पैसों की जल्दी जरूरत पड़ी तो क्या होगा। तो 5 साल के बाद आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी 10, 15, 20, 25 पे तो मिल ही रहे हैं। और एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, ये जो इंडेक्स प्लस हमने 10 साल की टर्म का दिया है, वो हम 10 वाले में 15 भी दे सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इससे क्या होगा कि अगर मान लो जिस साल मैच्योरिटी है मार्केट गिरा, तो हम क्लाइंट को बोल सकते हैं भाई थोड़ा होल्ड पे रखे, 1-2 साल बाद निकालना, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, पार्शियल विड्रॉल करके वापस उसी में प्रीमियम भर के ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं हम क्लाइंट को, है ना। ये बेहतर ऑप्शन होगा। ओके, सो जो 10 की दे रहे हैं उसमें 15 दे सकते हैं, जो 15 की दे रहे हैं उसमें 20 कर सकते हो, इससे फंड प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट का। और हमारे पास स्विचिंग ऑप्शन है। स्विचिंग ऑप्शन है कि आप उस फंड को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो बिना प्रॉफिट बुक किए, डेप फंड में डाल सकते हो। राइट,
मार्केट रिटर्न्स आर बेटर, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्हाट इफ आई नीड मनी, तो 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हो। इंश्योरेंस गिव्स लो रिटर्न, बिल्कुल इंश्योरेंस लो रिटर्न्स देते हैं, लेकिन अगर 2 साल में क्लेम आ गया तो हजारों % में रिटर्न भी होता है मेरे दोस्त। जो आपकी SIP, म्यूचुअल फंड, कोई रिश्तेदार, कोई बिजनेस आपको नहीं दे सकता है ना। आप पुराने पारंपरिक प्लान की बात कर रहे हैं, ये इंडेक्स प्लस है जो Nifty 50 में इन्वेस्ट करता है, राइट, है ना। तो ये सिर्फ आपको मार्केट रिटर्न नहीं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी देता है, टैक्स सेविंग भी देता है। सो भरोसे की मजबूत नींव दोस्तों एक बार के निवेश से शुरू होती है, और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। इस प्रकार से आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा प्लान, कैसा लगा आप सभी को? नाउ यू कैन अनम्यूट, अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो बोल सकता है। आर यू ऑल देयर? प्लान पसंद आया? आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है गुड तो खुद को अनम्यूट कर मॉर्निंग सकता है। मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम इधर पार्शियल विड्रॉल निकाल दिया है ना मैडम? योर रिमोट पार्शियल आज विड्रॉल, What else? योर रिमोट एंड you're taking the maturity of 4 policies. Sir, यस, Sohonikum, भाई मलिक खान दीदी मदन मलुक यही पेरिस भाई एक रजा क्षमा। सेकेंड। यस, पार्शियल विड्रॉल यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी पूरी की पूरी मैंने मैच्योरिटी ही दे दी है। ठीक है। और जो ज्यादातर लोगों को आजकल, हमारे क्लाइंट्स को क्या है कि हमें जल्दी रिटर्न चाहिए। कैसा रिटर्न चाहिए? हमें जल्दी रिटर्न चाहिए। तो हमें जल्दी रिटर्न चाहिए के चक्कर में आजकल कॉन्सेप्ट ही मैं ऐसे बनाने लगी हूँ कि जल्दी रिटर्न भी मिले और ग्रोथ भी मिले। ओके। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अगर और कोई कुछ बोलना चाहता है तो अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है। एंड हाँ, जो मैंने अनाउंसमेंट की कि आज HNI प्रोस्पेक्टिंग का क्लास मैडम है। मेरी मेरी आवाज आ रही मैडम? हाँ जी, आ रही है ना। जी। जी हाँ, मैडम, नमस्ते मैडम। मैडम, नमस्ते। जी मैडम, मैं सभी, जी जी सभी बोलिए बोलिए। हेलो। में जो भी पार्टिसिपेंट आज यहाँ पर इस में है, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। हेलो मैडम, मेरी आवाज आ रही मैडम? हाँ, आ रही है आ हेलो। रही है। आ रही है आ रही है। हेलो। आज रानी जी, मैं आ ये रही जो है आवाज। जी मैडम, मैडम इस आज की ट्रेनिंग में जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सभी से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैडम जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ये हमें हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए ले रहे हैं। भावना मैडम हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, और आगे ग्रोथ करने के लिए 2026 के लिए मैडम इतना अच्छा कोर्स लेकर के आए हैं। जो जो फीस बता रहे हैं फाइनेंशियल डॉक्टर की, जो बिल्कुल नॉमिनल है उस कोर्स के, उसके एवज में हम देखा जाए तो मैडम हमारी ग्रोथ के लिए, यदि एक बार इसने जिसने कर लिया वो MDRT, तो निश्चित ही हो जाएगा। मेरा सबसे ये निवेदन है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। मैंने गुड इनको मॉर्निंग। कुछ भी बोला नहीं है बोलने के लिए। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है मैम अपना है ना वो मार्केटिंग करवा रही है, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो। हाँ, मैं लेट मी क्लियर यू दिस थिंग। हाँ हाँ, बोलिए। नमस्कार, मैं विजयराज डांगी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जब से मैडम के साथ अपना जुड़ा हूँ। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए सबसे पहले सभी लोग। गुड हाँ, मॉर्निंग, कोई मेरा बात नाम नहीं, जहां विजयराज पे भी हो, कोई बात नहीं। जी। हम्म, नमस्कार, मेरा नाम विजयराज डांगी है और मैं भी मैडम के साथ में जब से मैडम से जुड़ा हूँ तब से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और MDRT किया है, लगातार कर रहा हूँ और आगे भी मैं लगातार मैडम के साथ जुड़ा रहूंगा। मेरी भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब से जुड़ा हूँ मेरी आंखें खुल गई है, काफी कुछ नॉलेज मैडम से मिला है, और डेली बेसिस पे मैं अपनी मीटिंग अटेंड करता हूँ मैडम के साथ में, और मेरा काम में भी काफी कुछ मतलब सुधार हुआ है। जो पहले कुछ मिस्टेक्स हो रही थी उसको मैडम की मीटिंग के बाद में सुधार किया है, और अपने काम में भी मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है,
कि आप जरूर अपना नॉलेज बढ़ाइए और अपने काम के साथ में अपनी इनकम भी बढ़ाइए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विजय जी। अच्छा, मैं आप सभी को एक सरप्राइज दूं। ये 90 डेज सीरीज के बाद क्या होना चाहिए? ये 90 डेज सीरीज के बाद क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन तो बहुत सिखा लिया मैंने। ये 90 डेज सीरीज के बाद क्या होना चाहिए? मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन नहीं, ये 90 डेज सीरीज के बाद मैं क्या प्लान कर रही हूँ बताऊं? देखना चाहोगे? ये 90 डेज सीरीज के बाद मैं क्या प्लान कर रही हूँ, देखना चाहोगे? ये 90 डेज सीरीज के बाद मैं प्लान कर रही हूँ बहुत कुछ। मैं सेल्स थियरी, 90 डेज सेल्स थियरी सीरीज लेके आना चाहती हूँ, जो आपको सेल्स चैंपियन बना सके। कैसा है? क्या बोलते हो आप? 90 डेज सेल्स सीरीज, कॉम्बिनेशन नहीं बट सेल्स स्किल्स पे सीरीज लेके आना चाहती हूँ। यानी 1 साल तक मैं आपको वो सब तो सिखाऊंगी जो LIC में आपको जो चीजें चाहिए, राइट। लेकिन 90 डेज में सेल्स थियरी सीरीज लेकर के आना चाहती हूँ, ताकि हम जो कस्टमर साइकोलॉजी है उसे समझ सके। कैसा रहेगा? हाँ, लाइव सेशन नहीं रहेगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि एवरी डे मैं इसे पोस्ट करूं, राइट। क्योंकि लाइव में क्या होता है कि इंसान बंद जाता है। एवरी डे ये कंटेंट मेरी कम्युनिटी में आपको मिलता रहेगा। ये मैं ऐसा सोच रही हूँ, आज मेरे दिमाग में सुबह ये थॉट आया कि 74 डेज तो हो गए इस सीरीज को, अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। कोई कुछ इस पे टिप्पणी करना चाहता है? एनीबडी वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? मैडम। अनम्यूट एंड से यस। हेलो मैडम। यस यस। मैडम, it is you giving individual expertise for individually expertise कर रहे हैं आप on the subject. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सो बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिटी में जोड़िए। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, बिकॉज मुझे पता है जब मेरे कम्युनिटी के एजेंट एडवाइजर बनेंगे तो वो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं, है ना। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे छाना अलग बात है, लेकिन एक नॉलेजेबल क्लाइंट के सामने बैठ करके उसके सेटिस्फाइड आंसर देना बहुत बड़ी बात होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे? एंड मैं ऐसा भी सोच रही हूँ कि ये जो सीरीज है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आऊँ मैं। अब ये मैंने नया रिवॉल्यूशन आप सभी के लिए लिया है। न्यू ईयर में मैं क्या करने वाली हूँ, कोर्स तो है ही, मैं क्या करने वाली हूँ वो भी मैंने आपको आज बताया है। बताया इसीलिए है क्योंकि एक बार अनाउंसमेंट करते ना तो क्या होता है कि नहीं, मैंने बोला है इसलिए मुझे करना ही है, वो बाउंडेशन मेरे पे लग जाती है। पता नहीं क्यों, मेरा नेचर ही ऐसा है। बट व्हाट यू सजेस्ट, क्या ये वर्क करेगा और ये कंटेंट लोगों को पसंद आएगा? आगे बढ़ने से पहले और भी बातें करनी है मुझे आपसे। आगे बढ़ने से पहले दो अनाउंसमेंट हैं आप सभी के लिए कि 25, 26 को, 25 और 26 दिसंबर को अंडर राइटिंग मास्टर क्लास आ रहा है, जिसमें आपके प्रपोजल बड़ा चेक तो आ जाता है, बड़ा प्रीमियम तो आ जाता है, लेकिन कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? फाइनेंशियल अंडर राइटिंग के कारण या मेडिकल अंडर राइटिंग के कारण, या आप ही नहीं समझ पाते कि घर में किस व्यक्ति के नाम पे बीमा दिया जाए तो इजीली पास हो जाएगा, राइट। तो फाइनेंशियल, मेडिकल, फीमेल, इवन माइनर अंडर राइटिंग, हर केस को हम अच्छे से समझेंगे और आपको एक ई बुक रेफरेंस के लिए मिलेगी। 2 दिन का सेशन है, 499 प्राइस है। अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप पेमेंट कर सकते हैं 9879054796 पे। और एक और अनाउंसमेंट है कि जिन लोगों ने फाइनेंशियल डॉक्टर या MDRT प्रो के लिए रजिस्टर किया है, राइट, फाइनेंशियल डॉक्टर क्या है? फाइनेंशियल डॉक्टर 1 साल का कोर्स है, ठीक है, जिसका पोस्टर आप देख सकते हो। 6 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है।
6 जनवरी एवरी ट्यूसडे 8 PM 2 घंटे सेशन रहेगा, ठीक है। उसके अलावा पूरे साल में मेरे जितने नए सेशन रहते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, राइट, मेरी प्लेटफॉर्म से है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी आपको। सो आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन से मैं स्टार्ट करूंगी। फाउंडेशन से इसमें आपको ओरिएंटेशन, माइंडसेट, है ना, अंडरराइटिंग, प्लानिंग, आपके सिर पे डंडा लेकर के कोई खड़ा रहता है तो वो काम जल्दी होता है, मैं तो ऐसा मानती हूँ, है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट मास्टरी, LIC एप्स, नीड एनालिसिस, स्पिन सेलिंग, सर्विसिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना, स्किल्स में प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग, HNI, NRI। और जैसे मैं बोल रही हूँ HNI की आज भी क्लास है, कल टैक्सेशन पे पूरी क्लास है, और परसों 5 कॉन्सेप्ट विद PPT, जैसे आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ PPT, वैसे 5 यूनिक PPTs मैं आपको कस्टमर मीट के लिए उसमें देने वाली हूँ, यदि आप आज भी रजिस्टर करते हो तो, राइट। बिजनेस इंश्योरेंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और बिजनेस इंश्योरेंस में आप सभी को पता है बल्क सेलिंग की ई बुक भी मैंने प्रोवाइड करवाई है जिन लोगों ने अटेंड किया है, राइट। फेज 3 में नीश स्पेशलाइजेशन होगा, एंड फेज 4 में आप डिजिटल बनेंगे। जैसे मैं जूम चला रही हूँ, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिट करते हैं, कैसे करते हैं, यूट्यूब चैनल, FB, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, FB एड्स कैसे चलानी है, तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो हम किसी से आउटसोर्सिंग पे भी सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे पहले मैं नहीं लेती थी, अब टाइम नहीं है तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना है तो सारे काम हम खुद अकेले नहीं कर सकते, राइट। ये मेरी मेंटेलिटी है। अगर धीरू भाई अंबानी सारे काम खुद करने लगे, सॉरी, मुकेश अंबानी जी अगर सारे काम खुद करने लगे तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, राइट। सो अगर हम अच्छा कमाते हैं तो थोड़े बहुत काम जैसे एडिटिंग है, पोस्टिंग है, ठीक है, वो किसी और को भी दे देने चाहिए, हमें सिर्फ सेल्स पे फोकस करना चाहिए। एक्सक्लूसिव बेनिफिट और भी है, जैसे क्वार्टरली आपका 1-to-1 रहेगा, और ये मार्च में नहीं, ये जनवरी से स्टार्ट होगा, तभी हम 2026 प्लान कर सके, और ये इंडिविजुअल बेस पे रहेगा। 1 साल तक व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, और 2 साल का आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस रहने वाला है ऐप और वेब पे। जस्ट 21,000 कोर्स की प्राइस है। फर्स्ट 51 के लिए ये रहेगी, 31 दिसंबर के बाद ये आपको 31 देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने आप सभी को बोला था कि सर 51 के लिए ये प्राइस रहने वाली है। आप QR कोड स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो 2 साल में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। सो पेमेंट करना है आपको इस नंबर पे 9879054796 पे। आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं ये QR कोड स्कैन करके। और अगर सफल होना है तो अपने डिसीजन लेना शुरू कीजिए। एक डिसीजन आप अपने बच्चों के लिए भी लेते हैं कि उसे किंडर में डालना है, नर्सरी में डालना है, फर्स्ट में डालना है, लेकिन एक डिसीजन खुद के लिए भी लीजिए कि मुझे क्या मेरी फाउंडेशन बिल्ड करनी है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन क्या मैं हर पर्पज से क्लियर हूँ। मैं लिख करके देती हूँ LIC में 14 लाख से ज्यादा एडवाइजर है, मैं लिख करके देती हूँ, उसमें से 4 लाख एडवाइजर भी ऐसे नहीं होंगे जिसको पता होगा कि मेरी कंपनी की ये एप्लीकेशन भी है, क्योंकि वो सिर्फ थर्ड पार्टी एप्स पे डिपेंडेंट है। और आज जब एप्स नहीं चलती, CRM नहीं चलता, थर्ड पार्टी एप्स खरीदो, उसको कैलकुलेशन के लिए, ब्रांडिंग के लिए खरीदो। उनको खुद की LIC की एप्स चलानी ही नहीं आती। अगर वो चला ली तो अभी रोना नहीं आता ना कि मेरे को सर्विसिंग का कैसे मैं देखूं, प्रीमियम अपडेट किया है कैसे मैं देखूं, राइट। सो ये डिफरेंस है, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छे से नहीं जानते, ओके, और ये प्रॉब्लम्स आती है। मर्जी आपकी है, ज्वाइन करो नहीं करो, लेकिन प्लीज ये मत बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है। कस्टमर वाला काम करके अपने आप को बद्दुआएं मत दो।